सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछता है। केवल अंतर इतना कर देता है, √3 की जगह पे √5 कर देगा, √2 कर देगा। तो इस तरह का सवाल बहुत ही आता है। तो इस तरह का सवाल आए तो उसको हल करने के लिए क्या करेंगे, विरोधाभास का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कह रहा है √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है इसलिए चूँकि जब हम √3 को एक अपरिमेय संख्या मान लेंगे, जब हम √3 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे तो √3 इक्वल टू P/Q, जहाँ P तथा Q सहअभाज्य होंगे, सहअभाज्य हैं। यानी यदि ये सहअभाज्य नहीं होते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। यानी इनमें जो कॉमन होगा वो एक के सिवा और कोई कॉमन नहीं हो सकता। यदि हम एक के सिवा और कोई कॉमन लेते हैं तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम इसको मान लिए समीकरण 1, क्या मान लिए, समीकरण 1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √3 का वर्ग इक्वल टू P/Q का वर्ग। √3 का वर्ग करते हैं तो 3 हो जाएगा और इक्वल टू P का वर्ग P² / Q का वर्ग Q²। अब Q को पक्षांतर करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं तो 3Q² इक्वल टू P², फिर Q² इक्वल टू P²/3। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, जहाँ P² 3 से विभाज्य है। जहाँ पे P² 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। जैसे मान लेते हैं कि यदि मान लीजिए 9, 3 का स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 का स्क्वायर 9, यदि 3 से विभाजित है तो 3 भी 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। तो ऐसे ही P का स्क्वायर यदि 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। अब पुनः माना P बराबर 3R। अब पुनः मान लेते हैं कि P बराबर 3R है। तो P बराबर 3R है तो समीकरण 2 में P बराबर 3R रखने पर, समीकरण 2 में क्या करेंगे, P बराबर 3R रख देंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण 2 में P बराबर 3R रखेंगे तो Q² इक्वल टू 3R² 3, Q² इक्वल टू हो जाएगा 3 3 की 9, R का स्क्वायर 3 3 की 9
9 आर का स्क्वायर बटे 3, 3 से 3 त्रिकी 9, 3 बार में कट जाएगा तो Q इक्वल टू 3R का स्क्वायर। 3 को पक्षांतर करने पे R स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर बटे 3। ये आपका समीकरण 3 बन गया, जहाँ Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो Q भी 3 से विभाज्य होगा। P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो कि परिमेय संख्या का गुणनखंड नहीं होता है, चूँकि परिमेय संख्या का गुणनखंड 1 होता है कभी भी। तो अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रूफ हो गया।